सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की टहनियों पर पड़ी, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा गया। पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। हवा में आम और केले की मीठी खुशबू फैली थी। मंकी टाउन यानी बंदर नगरी आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल भरा था। हर तरफ से आवाजें आ रही थी। मंकी फेस्टिवल डे है, बनाना डे मुबारक। हर गली, हर पेड़, हर डाल पर बंदर उछल कूद मचा रहे थे। कोई ढोल पीट रहा था, कोई केले उछाल रहा था और कुछ हवा में पलटी मारकर बच्चों को हंसा रहे थे। उसी मस्ती भरे माहौल में रहता था एक छोटा पर बहुत ही शरारती बंदर, मिको। उसका सिद्धांत बड़ा सरल था। जिंदगी केले जैसी है, फिसलो या छीलो, मजा तो लेना ही है। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिक्की, जो एक लाल चश्माधारी तोता था। और तीसरी साथी थी लीला, जो समझदार और बहादुर बंदरिया थी। तीनों हमेशा साथ रहते, साथ खाते और साथ ही शरारत करते। आज बंदर नगरी में सालाना प्रतियोगिता थी, बनाना बैलेंस रेस, जिसमें जो बंदर सबसे ज्यादा केले लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक पहुंच जाता, वही विजेता कहलाता। मीको अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, इस साल तो मैं ही जीतूंगा। पिछले साल टोंगो ने चीटिंग की थी। टिक्की हंसकर बोला, मीको, तू तो रेस शुरू होने से पहले ही केले खा जाता है। लीला बोली, अगर जीतना है तो समझदारी से खेलो, सिर्फ चालाकी से नहीं। मीको मुस्कुराया, अरे जीत तो मेरी किस्मत में है, क्योंकि मैं बंदर हूं और केला मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे ही ढोल बजा, 3, 2, 1, शुरू। सारे बंदर पेड़ों पर कूद पड़े, झूले झूलने लगे, केले उड़ने लगे और दर्शक चिल्लाने लगे। मीको ने एक झटके में 10 केले उठा लिए, पर तभी उसका पैर फिसला और धप, केला उसके सिर पर जा गिरा। रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन मीको को शॉर्टकट चाहिए था। उसने कहा, अगर मैं ऊपर वाले बांस के पुल से जाऊं तो सीधा फाइनल पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। लीला चिल्लाई, वहां जाना मना है, पिछले साल वहीं से कोको गिरा था। मीको बोला, मैं कोको नहीं, मीको हूं, और बिना सुने भाग पड़ा। पुल पुराना और कमजोर था। टिक्की ऊपर उड़ते हुए बोला, नीचे मत देखना मीको, बस संतुलन बनाए रखना। मीको मुस्कुराया, मैं एक्सपर्ट हूं, डरने की क्या बात है। और तभी क्रैक, पुल टूट गया। मीको हवा में पलटी खाकर नीचे झाड़ियों में जा गिरा। उसके सारे केले उड़कर चारों ओर बिखर गए। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। मीको फिर गिर गया। लीला दौड़कर पहुंची, तुम ठीक हो? मीको ने सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे केले नहीं। अगले ही दिन पूरे जंगल में अफवाह फैल गई, भंडार घर से सारे केले चोरी हो गए हैं। मुख्य बंदर टोंगो ने सभा बुलाई। हमारे 500 केले कौन ले गया? सबकी निगाहें मीको पर टिक गई। पिछले साल रेस हारा था, बदला लिया होगा। मीको बोला, अरे मैं तो बस खाता हूं, चोरी नहीं करता। लीला ने कहा, तो हमें सबूत चाहिए, चलो जांच करते हैं। टिक्की ने अपने डिटेक्टिव ग्लासेस पहने और कहा, चलो अब शुरू करते हैं बनाना केस इन्वेस्टिगेशन। तीनों ने जंगल में सुराग ढूंढना शुरू किया। उन्हें केले के छिलके मिले, जो एक झाड़ी के पीछे जाकर खत्म हो रहे थे। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ये क्या है? टिक्की ने पास जाकर देखा। ये तो लोहे का टुकड़ा है, जैसे किसी मशीन का पार्ट हो। रात का समय था। तीनों छिपकर केले के गोदाम के पास पहुंचे। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, बनाना डिटेक्टेड, एनर्जी लो, नीड मोर बनानास। लीला डर गई, कौन है वहां? और तभी अंधेरे से निकला रोबोमंकी 5000। ये वही मशीन थी जिसे टोंगो ने प्रयोग के तौर पर बनाया था, लेकिन उसका कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया था। मीको चिल्लाया, तो तुम ही मेरे केले चुराने वाले हो।
रोबो बंदर ने कहा, बनाना इज फ्यूल, फ्यूल इज लाइफ। वो फिर से भंडार की ओर बढ़ा। मीको बोला, अगर ये सारे केले खा गया तो मंकी टाउन भूखा रह जाएगा। टिक्की बोला, उसका कंट्रोल स्विच उसके दाएं कंधे के पीछे है, किसी को उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। मीको हंसते हुए बोला, डिस्ट्रैक्शन तो मेरा दूसरा नाम है। वो उछलकर रोबो बंदर के सिर पर चढ़ गया। अरे ओ लोहे के डिब्बे, पकड़ सको तो पकड़ो मुझे। रोबो बंदर ने हाथ बढ़ाया, तभी लीला पीछे से जाकर स्विच दबाती है। क्लिक। सिस्टम ऑफलाइन। रोबो बंदर शांत हो गया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। मीको जिंदाबाद। हमारा हीरो लौट आया। अगले दिन सभा बुलाई गई। मुख्य बंदर टोंगो ने कहा, आज से मीको को दिया जाता है हीरो ऑफ मंकी टाउन का खिताब। मीको मुस्कुराया, धन्यवाद, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबने पूछा, क्या? फेस्टिवल फिर से हो। इस बार पुल मजबूत बनाओ और केले ज्यादा रखो। लीला बोली, ठीक है, लेकिन इस बार गिरना मत। टिक्की बोला, और खाने से पहले जीतना। सारे बंदर हंसी से लोटपोट हो गए। फिर से ढोल बजने लगे, केले हवा में उड़ने लगे और पूरा मंकी टाउन खुशी से झूम उठा। मीको सबको हंसाते हुए बोला, बनाना सबके लिए है, पर 2 मेरे लिए एक्स्ट्रा। रात के समय मीको अपने पेड़ के घर पर लेटा था। तारे चमक रहे थे, हवा हल्की चल रही थी। लीला धीरे से बोली, आज सबको तुम पर गर्व है। मीको मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जिंदगी भी बंदर जैसी है, अगर गिर भी जाओ तो हंसते हुए उठो। टिक्की ने पास बैठते हुए कहा, और केला बांटना मत भूलना। तीनों की हंसी हवा में गूंज उठी और बंदर नगरी नींद में मुस्कुराने लगी।